श्रोताओं जिया कि आप सब जानो ही हो कि आज आप बात कर रहे हाँ पुरस्कृत शिक्षका सु और ई घड़ी में ही अब जी का शिक्षक आपने सागर जुड़िया है बे आसु कई वर्षा पूर्व ही ई पुरस्कार ने ई सम्मान ने हासिल कर चुका है। और आज बासु जुड़ने रो मकसद तो आपा जिया बार बार कर ही रहा हाँ कि आप सभी जानो कि ए शिक्षक किया आप रे क्षेत्र में कार्य करे है और किया बे ई स्तर तक पहुँचे है कि राष्ट्रपति जी द्वारा भी बाने सम्मान दियो जावे है। और अब फोन लाइन के माध्यम से आपने सागे जुड़ चुका है महेश बाबू शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित है। सबसे पहले तो आप रो घणो घणो स्वागत है। राम राम सा महेश बाबू। राम राम सा। और साथ ही मैं डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्मदिन पर इस अवसर पर अपना सारा शिक्षक साथियों को भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँ छू। जी सा। और आपरे सागे सागे में भी हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार री ओर से सुनन हारे सा अगले श्रोताओं ने शिक्षक दिवस री खूब खूब बधाई देवा हाँ। तो सा महेश बाबू जी ने पहली आपरे सम्मान री अगर आप बात करा तो 2011 में आपने राज्य स्तर पर सम्मानित करियो गयो और 2012 रोजी को वर्ष आयो भी में आपने राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान दियो गयो। तो सब हमारे श्रोताओं ने याद जानने की जरूर इच्छा हुए ली कि वह कौन सा आधार हा या वह कौन सा काम हा जिका की आप करया और आपने इतने बड़े सम्मान के लिए चुनियो गयो। तो सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं ने वही बताओ सा। पहली तो मैं सबने राम राम करूं, साथ में ही आपने जो प्रश्न पूछो बहुत अच्छा प्रश्न पूछो ताकि इनके आधार पर माँ का अन्य साथी जो है वो भी इन पगा पे चाल और वो भी शिक्षक दिवस पे अपना सम्मान प्राप्त कर सके हैं। जी सर। इनमें सबसे पहली तो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं को का आधार है, उनके बाद आपका विगत 5 वर्षारा परीक्षा परिणाम देखा जावे छे जो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए जे आप आगे बढ़ सको छो। जी सर। इनके अलावा जतरा भी राष्ट्रीय कार्यक्रम छे जन चुनाव छे या राष्ट्रीय अन्य जतरा भी कार्यक्रम छे यहाँ में आपनो कई योगदान रियो। जी। साथ में ही आपने आपका विद्यालय का विकास हेतु जो अपना भामाशाह छे उनको उन्हें वाना प्रेरित कर और आप कतरो योगदान आपने विद्यालय के विकास में वहाँ लोगों से करवा सका है। जी सर। साथ में ही आकाशवाणी छे, दूरदर्शन छे, यहाँ पे आपको कई प्रसारण कार्य अखबार में या पत्रिकाओं में कई प्रकाशित आपको कार्यक्रम हुआ वो भी एक आधार ही कार्यक्रम में होवे छे। वाह सर। विभाग भी आपको मूल्यांकन करे छे कि आपको कुल मिलाकर आपको योगदान जो छे ने विभाग क्षेत्र में बच्चा के उत्थान के क्षेत्र में कशो छे। वाह सर। तो सर आप खूब सारा ऐसा काम करया जब आपने पुरस्कार मिला। तो सर अगर आप आभार वर्तमान की बात करा तो आभार में कौन सा काम है जिका आप कर रहा हो और इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा हो? शिक्षा एक ऐसो क्षेत्र है जिसमें हमेशा ही विकास की संभावना बनी रहे छे जी। और नया नया प्रयोग चले छे वो भी इमे काम में आवे छे। वर्तमान में मारी पोस्टिंग जो छे वो डाइट चित्तौड़गढ़ में छे। जैसे आप विद्यार्थियों ने जो स्टूडेंट छे वहां तो पढ़ावा को काम करे जो शिक्षक बन रहा है, नया शिक्षक बनेला, साथ ही साथ जो शिक्षक पूर्व में बन चुके थे वहाँ के लिए भी बहुत सारा प्रोग्राम रहे थे। वहाँ की नई नई जो भी योजनाएं आवे छे वहाँ नए तकनीकी ज्ञान देवो और वहाँ ने प्रशिक्षित करवो ताकि वो स्कूल में जार और बच्चा ने आसानी से वो नई नई गतिविधियां जो आई छे वो नई नई टेक्नोलॉजी तकनीक जो आई छे वो वहाँ से उन बच्चा ने भी सिखा सके और देश ने आगे बढ़ा सके। वाह सवा। तो आज के टाइम में भी आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हो जिसू की आड़ हारो जी को आपनो भविष्य है जिका अपना टाबर है वह भी जब ई शिक्षक बनने के मार्ग पर चाले तो माँ को भी आप पथ प्रदर्शन कर रहा हो। अब सा आप सुन वो भी जानना चावला कि अबार जिया आप कह रहे हो कि आप नवाचार कर रहे हो, तकनीका को प्रयोग कर रहे हो, तो नई शिक्षा नीति भी अबार हाल ही में लागू आपने देश में करी गई है। तो आप रो काई माननो है कि इसू काई कोई शिक्षा रे स्तर पर कोई अमूल चूल परिवर्तन आवलो या और कोई बात जी की आप हमारे श्रोताओं ने बताना चाहो? जी, मैं इनमें कहबो चाहूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है या तो एक बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की। जी। ये जो नई योजना है इनमें जो बच्चा पहले स्कूल छोड़ जावा था जहाँ की पढ़ाई अधूरी रह जावे थी तो एक नयो तरीको ऐसो आयो है कि जो बच्चों जितनी पढ़ाई कर ले उनके लेवल पर ही उन्हें प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दे दिया जावे ताकि वो ड्रॉप आउट न हो और जब भी अपनी पढ़ाई पूरी करवो चाहे जिस हिसाब से पूरी करवो चाहे या वो आर्ट्स में या साइंस
में या कॉमर्स में कशा भी पढ़बो चाहे अपनी पढ़ाई को जारी भी रख सके छे और साथ में साथ जतरी पढ़ाई कर ले उनको प्रमाण पत्र प्राप्त कर और नौकरी के लिए या रोजगार के लिए अवसर भी उन्हें सुअवसर यहाँ पे मिला हुआ है नई शिक्षा नीति में। वाह तो साहब। जो ड्रॉप आउट की संभावना थी ना आपने जो जी। बच्चों बीच में छोड़ दो छो पढ़ाई के और उन्हें कोई प्रमाण पत्र भी न मिले छो तो वो समस्या को इनमें समाधान संभव है। वाह साहब, आ तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोता माताई पुगारा हो। महेश बाबूजी, आपने दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र ताई अपना श्रोता सुन रहा है और मैं ये जरूर जानना चावला कि जब राष्ट्रपति महोदय आपने पुरस्कार दियो बी टाइम आपने क्या महसूस होयो ओ जी को क्षण हो बी टाइम आप जी की बात महसूस करी बा हमारे सगले श्रोताओं सागे जरूर मैं चाहूंगा कि आप साझी करो। यह तिथि 5 सितंबर 2012 की थी जब 2011 को यो सम्मान मने विज्ञान भवन में राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी साहब जो थे वहाँ के हाथ से मिला और साथ में ही एक शिक्षक की जिंदगी को शायद सबसे बड़ो सम्मान हो गया है जिसमें राष्ट्रपति महोदय यो प्रमाण पत्र मने देता सके मने कांग्रेचुलेशन किया वो शायद हमारी जिंदगी को सबसे बड़ो सुअवसर वालो समय छो। जी सर। ऐसे अवसर पे मैं सबसे कहबो चाहूँ कि आप सब भी माँ का टावरा ने अच्छा से अच्छू पढ़ावे विद्यालय के उत्थान में कार्य करे तो आप भी रास्ता पे चाल के इस सम्मान को प्राप्त करवा के प्रयास करें और हमारी शुभकामना सारे शिक्षक बंधुओं से है कि आप भी नवा नवाचार करा नई नई योजना जो सरकार की आ रही है वहाँ ने बच्चा तक टावरा तक पहुँचावा ताकि देश और समाज को उत्थान हो सके। बहुत बढ़िया सा। महेश बाबू शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट चित्तौड़गढ़ में आप पदस्थापित हो और फोन लाइन के माध्यम से आज शिक्षक दिवस रे ई पावन अवसर पर हमारे सागे जुड़िया ई के लिए आप रो घणे मान सु खूब खूब धन्यवाद सा।